ऋभु गीता। ऋभु गीता एक अत्यंत गूढ़ और अद्वैत वेदांत पर आधारित ग्रंथ है जो शिव रहस्य नामक महापुराण का एक भाग है। यह गीता ऋषि ऋभु और उनके शिष्य निदाघ के बीच संवाद के रूप में रचित है। इसमें आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के अत्यंत उच्च और अमूर्त सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। श्लोक संस्कृत का श्लोक है बेसिक, तो उसी का अर्थ बताएंगे हम। नाह देहो न मैं देहो बुद्धि नराह चनासित में चित्त स्वरूपो अहमात्मेव केवल परिशुद्धिति। इसका श्लोक का अर्थ क्या है? मैं शरीर नहीं हूँ, न ही यह शरीर मेरा है। मैं बुद्धि नहीं हूँ, न ही बुद्धि मेरी है। मैं केवल चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, शुद्ध और परम तत्व। मतलब मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं कल्पना भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं माने जो है ही नहीं, शून्य, शून्य भी नहीं, जिसके बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते। चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। चेतना शुद्ध होगी तभी आप इन चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं। ऋभु गीता का प्रथम अध्याय जो है, अंश है, वो हम बात करेंगे। फर्स्ट श्लोक है, ऋभुर्वाच शृणु में ज्ञान सार तत्व मुक्तेयक साधनम येन चिंत शुद्ध स्यात्तच में ब्रूहि प्रच्छत। हिंदी अनुवाद में क्या है इसका है, तो ऋषि ऋभु क्या कह रहे हैं? ऋषि ऋभु ये कह रहे हैं, हे शिष्य, मुक्तिदायक ज्ञान का सागर और तत्व सुनो, जिससे मन शुद्ध हो जाता है। अब मन शुद्ध हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मन शुद्ध होना मतलब अपनी कमियों को जानना, ज्ञान लेना। ज्ञान दोनों, आध्यात्मिक नॉलेज और सांसारिक नॉलेज, तभी आप मन को शुद्ध कर सकते हो। मैं तुम्हें वह बताता हूँ क्योंकि तुम जानने के इच्छुक हो। ऋषि ऋभु कह रहे हैं अपने शिष्य से कि मैं तुम्हें वह बताता हूँ क्योंकि तुम जानने के इच्छुक हो। अगर कोई जानने के इच्छुक ही ना हो तो उसको ज़बरदस्ती हम नहीं बता सकते कि तुम्हें मुक्ति चाहिए। तुम मुक्त हो, तुम सदा से मुक्त हो। अब जिसने चुनाव किया है मुक्त होने का, वो ही मुक्त हो सकता है। ज़बरदस्ती करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। श्लोक नंबर 2 की बात हो रही है, ठीक है। अहं ब्रह्म सदा सत्य, ना जीवो न देहक, ना कर्ता न भोक्ता च शुद्ध बोध स्वरूपक। मैं सदा ब्रह्म ही हूँ, यही सत्य है। अगर आप अपना नाम बताओगे, मैं फलाना हूँ, मैं दिखना हूँ, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, तुम कुछ नहीं हो।
ये तो दुनिया ने तुम्हें नाम दिया है। यहाँ तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारा कोई नाम था क्या? नहीं। किसने नाम दिया? पंडित ने, घर वालों ने, और किसी ने नाम ही नहीं दिया। तो तुम्हारा नाम हो ही नहीं सकता। तुम कुछ नहीं हो, तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म ही हो, यही सत्य है। तुम्हारा नाम हो ही नहीं सकता और कुछ। मैं न तो जीव हूँ न शरीरधारी। अगर शरीर मानोगे अपने आप को तो आप अभी भी मोह में हो, इंद्रियों के पक्ष में हो। और अगर आप संसारी मानोगे अपने आप को तो भी आप शरीर धारक हो। आप अपने आप को जीव मानोगे तो भी आप शरीर धारक हो। मैं न करता हूँ न भोगता, मैं तो केवल शुद्ध चेतना हूँ। करता भी नहीं हूँ मैं। कर्ता मतलब, कर्ता और कर्म में क्या अर्थ है? अगर कर्म बिना कर्ता के आए तो उसको बोलते हैं निष्काम कर्म। अगर कर्ता के साथ आए तो उसको बोलते हैं सकाम कर्म। कर्ता माने वो जो इच्छाएं करता है, कल्पना करता है, कामना करता है, पहले से ही कामना कर लेता है कि ये मिलेगा इसलिए ये काम करूँगा, तो वो बन गया सकाम कर्म। भोक्ता, करता है तो भोगेगा, करता ही तो भोगता, क्योंकि उसने क्या कर लिया? इमेजिन कर लिया कि मुझे ये पाना है, तो पाने के लिए मुझे जो करना पड़े वो कर रहा हूँ। तो करता क्या हुआ? भोक्ता। भोक्ता। शुद्ध चेतना कभी करता नहीं होती, करता रखेगी नहीं। क्यों? करता नहीं होगा तभी तो निष्काम कर्म होगा, और निष्काम कर्म ही शुद्ध चेतना है। लगातार कर्म करते रहना ही शुद्ध चेतना, लगातार करते रहो। तुम हो ही नहीं, तुम कुछ नहीं, तुम ब्रह्म हो, तुम सत्य हो। दुख का आवरण तब चढ़ता है जब कर्ता मौजूद होता है। जब कर्ता ही नहीं रहेगा तो ना तो दुख है ना कुछ और, कुछ नहीं। श्लोक नंबर 3। नाहा मनो न मैं प्राणो, नाहा चेन्द्रिय यानी च, नाहा बुद्धिर्न चाच, चैतन्य केवल शिवम। मुझे संस्कृत थोड़ा कम आती है, तो संस्कृत में अगर प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो तो माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट इसका अनुवाद करते हैं। हाँ, मैं न तो मन हूँ न प्राण, मैं न इंद्रियाँ हूँ न ही बुद्धि, मैं केवल शुद्ध चैतन्य हूँ, शिव स्वरूप। तो शिव को किसके समान बताया है? शुद्ध चेतना की। शुद्ध चेतना माने शिव, शिव माने सत्य, सत्य माने जिसको पकड़ नहीं सकते, जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। श्लोक नंबर 4 जो है, न चास डगो न मैं दुख, ना किचन दो पूर्ण च, ना पाप कृतो धर्मो, ना किचन चिंतयम। अब इसका हिंदी अनुवाद यही होगा, मुझे कोई आसक्ति नहीं है न ही कोई दुख मेरा है। दुख किसी का ही नहीं होता, तेरा दुख हो ही नहीं सकता। जब तेरे पास करता ही नहीं है तो दुख तेरा कैसे हो सकता है? दुख पराया है। दुख माने झूठ, दुख माने कल्पना, दुख माने जब कर्ता मौजूद है। मैं कोई रूपधारी नहीं हूँ, मैं न पुण्य करता हूँ न पाप कर्मी। अब देखो, कोई लोग कहता है कि मैंने तो ये पुण्य किया, मैंने भगवत गीता पढ़ाई लोगों को तो मैंने पुण्य किया। ये तो बोल दिया, सोच लिया नहीं कि मैं पुण्य किया, तो वो फिर क्या हो गया? कल्पना हो गई, झूठ हो गया। फिर आप सत्य हो ही नहीं, आप सत्य हो ही नहीं, क्योंकि आप अपने आप को मान रहे हो कि आपने किया तो करता आ गया ना। आप अपना क्रेडिट ले रहे हो कि मैंने किया, तो जो क्रेडिट लेता है मैंने ये किया, तो ये क्या हो गया? करता। करता होना ही नहीं चाहिए।
कर्ता मौजूद ही नहीं होना चाहिए। कर्ता होगा तो सकाम कर्म होगा, और सकाम कर्म होगा तो आप अपने आप को यही बोलोगे कि पुण्य करता हूँ मैं, पाप कर्मी हूँ। जब आप न तो पुण्य करता हो न ही पाप कर्मी, ना तो आपने कुछ किया है ना आप पाप करने वाले हो, सब चल रहा है, यही है। और न ही कोई ऐसा वस्तु है जिसे सोचा जा सके, मैं उससे भी परे हूँ। ठीक है। भी मेरे बारे में अगर आप सोच रहे हैं कि वस्तु है, शरीर है, तो आप उसके बारे में, सत्य के बारे में आप सोच ही नहीं सकते। शरीर के बारे में तो सोच सकते हो, मेरे बारे में सोच सकते हो, आपके बारे में सोच सकते हो, इसमें कर्ता है, कर्ता भाव है। अब वस्तु के बारे में सोच सकते हो, पर सत्य के बारे में क्या सोचोगे? उसको वस्तु मानोगे? नहीं, उसको वस्तु मान ही नहीं सकते आप। वो उससे भी परे है, बहुत परे, अनंत है। श्लोक नंबर 5। ना शून्य ना चाक्षर ना त्रिगुण वर्जित, ना ब्राह्मण वर्णो स्पी, ना शर्मी न च गोचर। मैं न शून्य हूँ। अब कई बार बोलते हैं शून्य हो, शून्य भी नहीं हूँ। आप आत्मा को डिफाइंड ही नहीं कर सकते, सत्य को बता भी नहीं सकते। बता रहे हो इसका मतलब कहीं ना कहीं करता है, करता भाव छुपा हुआ है। मैं अक्षर अव्यक्त, मैं अक्षर में भी नहीं हूँ, शब्दों में भी नहीं हूँ। मैं त्रिगुणों सत रज तम से परे नहीं, मैं उनसे भी परे हूँ। तीनों त्रिगुणों से मैं परे हूँ। त्रिगुण कौन है? सत है, रज है, तम है। तम मतलब सबसे निचला तल, रज मतलब राशिक जो पैसा कमाता है, जिसको भोगना है, चाव है। तामसिक वो होता है जिसको कोई मतलब नहीं है, पड़ा है कीचड़ में, जैसे सुअर पड़ा रहता है, शराब पी के पड़ा हुआ है। और सत्य वो होता है जो सबसे परे है, जो मुक्त हो गया है, जिसको कुछ ना पाना है ना खोना है, ना खोया जा सकता है उसका कुछ, ना वो पा सकता है। उसके पास सब कुछ है, ना वो खो सकता है, ना उसमें से कम हो सकता है, ना उसमें से ज़्यादा हो सकता है। वो वैसा ही है, आप ना उसमें ऐड कर सकते हो ना घटा सकते हो, वो सत्य है। मैं न किसी वर्ण ब्राह्मण आदि से हूँ, न किसी आश्रम ब्रह्मचारी ग्रस्त आदि से, मैं इंद्रियों की पहुँच से भी परे हूँ। ऐसे कहते हैं ना, मैं इस ब्रह्मचारी से हूँ, मैं इस संस्था से हूँ, तुम कहीं से नहीं हो, तुम इंद्रियों की पहुँच से भी दूर हो, अनंत हो तुम, अनंत। श्लोक नंबर 6। न मैं मृत्यु न मैं जन्म, न बंधो नैव चागम, न मैं मुक्तिर न मैं मोक्षो लब्ध की चिन्ह में सदा। हिंदी अनुवाद क्या है? न मेरा कोई जन्म है, आत्मा का कोई जन्म नहीं होता है। न मृत्यु है आत्मा, न तो मरती है। न कोई बंधन है, वो बंधन में नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। न ही उसके आने का कोई कर्म है, कोई आने का कोई कर्म नहीं है आत्मा का कि कर्म बाई जाएंगे, ऐसा करेंगे तब होगा, ऐसा नहीं। न मुझे मोक्ष चाहिए न मुक्ति की चाह है। आपको अगर किसी की चाह हुई कि मुक्ति की चाह है, तो भी ये कर्ता भाव आ गया। आपको चाह भी नहीं रखनी मुक्ति की, अब लगातार निष्काम कर्म करते रहो, बस यही है। मुझे प्राप्त करने योग्य कुछ भी नहीं है, मैं सदा पूर्ण हूँ। सत्य पूर्ण है, उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ना खोया जा सकता है ना प्राप्त किया जा सकता है। वो पूर्ण है, वो पूर्ण है।